जड़ में पानी डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं फिर अच्छा हमको सिखा रिया है, गजब बेइज्जती है। दिनेश जी देखिए, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमको सबका अधिकार है चाहिए से वोट दें, लेकिन वोट देने का मकसद बनता है कि हम किस पार्टी को वोट देना है, उसकी आइडियोलॉजी को हम सेकंड करते हैं या नहीं करते। आप जिस पार्टी को वोट देना है इसका मतलब है कि आप उसकी पूरी आइडियोलॉजी को या तो आप सेकंड करते हैं या आपको कोई किसी तरह का डर है। अब साजिद रशीदी साहब बेहतर जानते होंगे कि उनसे पिछले दिनों में क्या गलती हुई है जिससे उनको डर लग गया, तलवार इनके सर पर लटक गई, या कहीं बीजेपी वाले उठा के हमें ईडी और आईबी के चक्कर में ना फांस दें या जेल में ना डाल दें। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट देगा मुसलमानों को डर का मारा, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देगा, ये यहां बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा कह रहा है। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा आप ये बताइए, मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां से मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा मुसलमान? ये दो बातें कहना, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते हैं। ये है मुसलमान आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान रहे हैं? डरे हैं, इन्होंने डर के किया और अपने वोट का ऐलान। एक सेकंड नहीं, पहले मैं लेट मी फिनिश, मतलब शो ही नहीं का है, सारी बात इनकी हो रही है। हम मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहिए? बोलो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आप ये भी तो पूछे मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से चाहिए क्या? वो आगे पूछ लेंगे, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी है। तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन होता तो खुला सांड दिल्ली वालों ने फाड़ दी इसकी। चलिए शुरू करते हैं। नूर साहब ये ठीक काम किया और ये पहलकदमी जो वाकई है ये संगम की तरफ जा रही है, मिलाने की तरफ जा रही है। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें। लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था ये था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहाँ जली ना, तेरी भी जली ना। लेकर के तो नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप हमारे साथ बोले, मुखर होकर के बोले हैं, लेकिन आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे उसका? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स। तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे, जिसको जो आप जो पहले अपनी तकरीर में, अपनी डिबेट में ये बात करते हैं। ये बात नहीं है। बात सवाल ये है कि जो बात मैंने अभी उठाई थी, अरे नूर साहब ने जो कहा है उस पर पहले यहां से रिएक्शन आने दीजिए। नहीं, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं, आप तो बाद में बोलेंगे क्योंकि वोट देकर वो आए हैं। वो कह रहे हैं समाज को क्या मुंह दिखाएंगे आप? नहीं, जो मैंने सवाल किया था। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और इसमें अभी तक आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं हुआ? बात तो सही है। अजहरी साहब को मैं एक चीज बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का क्या कहेंगे, एक पुल का काम वोट देने को कहेंगे, आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कहा भी, शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर में सरेंडर होना किसको कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर, सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा, बीजेपी चाहे जो। मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। वोट आप करेंगे तो बच्चों के खिलाफ कहां हैं आप? वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? वोट ही तो सब कुछ है। मेरे दो आप बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए अजहरी साहब, भारत में। अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता
तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये बोर्ड दिल्ली सरकार जो बनाने पर भारतीय था। जनता ये इस बात पार्टी से इस सहमत तरह नहीं हूं सर आपकी मैं। का अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। अरे तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी नहीं डाल अगर रहे। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। दिनेश जी मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं फिर अच्छा हमको सिखा रिया है। कह रहा हूं, विचारधारा के साथ ही कहा जाएगा जब आपने वोट दिया है। मसूद हाशमी साहब इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेरे दो संवैधानिक अधिकार हैं। एक संवैधानिक अधिकार यह है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं, और दूसरा मेरा संवैधानिक अधिकार यह है कि जो पार्टी मेरे अधिकारों का हनन करे मैं उसके खिलाफ मुखर होकर बोलूं। तो मतलब ये इससे मेरा मोहब्बत नहीं संवैधानिक है, इससे मोहब्बत नहीं है, उनसे नाराजगी है, इसलिए इसको जाकर आपने आई लव यू कह नहीं, दिया। नहीं, मुझे अपने समाज से मोहब्बत है। मैं अपने समाज को कुड़ते हुए, डरते हुए, लेकिन आप तो पहले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनसे नाराजगी, इन्होंने हमारा हक हड़पा है, इसलिए हम जाकर पुल का काम कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं अपने समाज को भाई, कुड़ते हुए नहीं दिनेश जी, देखना चाहता, मसूद डरते साहब। हुए नहीं देखना चाहता। गजब बेइज्जती है। मसूद हाशमी साहब, दिनेश जी देखिए, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमको सबका अधिकार है चाहिए से वोट दें, लेकिन वोट देने का मकसद बनता है कि हम किस पार्टी को वोट देना है, उसकी आइडियोलॉजी को हम सेकंड करते हैं या नहीं करते। आप जिस पार्टी को वोट देना है इसका मतलब है कि आप उसकी पूरी आइडियोलॉजी को या तो आप सेकंड करते हैं या आपको कोई किसी तरह का डर है। अब साजिद रशीदी साहब बेहतर जानते होंगे कि उनसे पिछले दिनों में क्या गलती हुई है जिससे उनको ये डर लग गया, तलवार इनके सर पर लटक गई, या कहीं बीजेपी वाले उठा के हमें ईडी और आईबी के चक्कर में ना फांस दें या जेल में ना डाल दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट दे रहा है मुसलमानों को डर का मारा हुआ है। मैं बता रहा हूँ क्लियर, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुसलमान वोट दे रहा है तो डर का मारा हुआ है। ये यहाँ बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा हुआ कह रहे हैं। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा सहमा आप हुआ ये है? बताइए। मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां पे मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा रहा है मुसलमान? आपने दो बातें कही ना, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है, या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है, या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते डरे हैं। ये हैं मुसलमान, आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान ये रहे डरे हैं? हैं, इन्होंने डर के किया है और अपने वोट का ऐलान। एक हाँ, सेकंड सुनिए ना। नहीं, पहले मैं लेट मी फिनिश। अब मतलब शो इन्हीं का है, सारी बात इनकी हो रही है। हम मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहिए? बोलो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आप ये भी तो पूछिए ना, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से चाहिए क्या? वो आगे पूछ लेंगे, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी है। तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो वो ये कह रहे हैं कि मैं पुल बनना चाह रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी के सामने नहीं गया। साजिद रशीदी साहब माफ कीजिएगा, हमारे एक इज्जतदार शख्सियत जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि पुल बन जाएंगे। आपकी बात पर जवाब तो ले लीजिए। हाँ भाई मेरे भाई, मैं आपको बड़ा भाई भी कह सकता हूं। आप एक चीज को समझिए, पुल बनने के लिए कद बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी जिस वक्त ये तहरीक लेकर चले वो महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी बाद में बने। महात्मा गांधी ना है ना हो सकते, अरे लेकिन भाईचारे का मतलब मैं ये हरगिज महात्मा ना गांधी होना बनना नहीं चाहिए चाह रहा हूं कि हम तो सुनिए भाई उन्हें वो चाह रहा हमें। अरे वो कह रहे हैं कि वो गिलहरी हैं। अच्छा मेरी सुन तो सेतु लीजिए बनाने के लिए अपनी भाई, पीठ में मेरी रेत सुन के तो कण लीजिए। चिपका के योगदान दे रहे हैं। हाँ। भाई मेरी सुन तो लीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए। की पोजीशन में है, अच्छा, पहले मेरी उनसे सुन तो तो आप लीजिए। आगे अच्छा, मेरी सुन तो लीजिए। आरोप किसके बाद आ रहा है? देने की पोजीशन में जो सत्ता में है उनसे अच्छा तो मेरी कुछ सुन इशारा तो लीजिए, करवाइए। कम से कम मेरी सुन सर आप डर के गए थे क्या? रातों रात कोई तलवार लटक गई क्या? सुनिए देखिए, ना तो मेरे 2 नंबर के काम है कि मैं डरूंगा सीबीआई से और आईडी से। नंबर 1 तो खुला सांड दिल्ली वालों ने फाड़ दी इसकी। दूसरे एक भाई किधर दे रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से अपनी बात करिएगा जब भी कीजिएगा। लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। हाँ, दूसरे ये कि मैं आइडियोलॉजी उस वक्त एक्सेप्ट करता है आदमी जब उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। मैंने वोट दिया है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है। समझ लीजिए आप इस बात, ये दोनों बातें अलग अलग है। वोट देना आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना नहीं होता। आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का मतलब है मैं उसका सदस्य बन विचारधारा से आप अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। वो आप करे समझ ना नहीं रहे करें, उस चीज को। वो करे ना करें, भाई आप समझना नहीं चाहते उस चीज को। नहीं, मसूद साहब वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनके घर पे जाके रहना शुरू नहीं कर दिया है, मैं उनके घर जाकर सिर्फ दावत खाकर आया। Who knows better? या दावत खिला के आया। Who knows better? अब इधर हमें क्या मालूम? इधर वाले आप उसके अलावा एक दिनेश जी एक बात और बता दूं, दिल्ली के अंदर बहुत मुसलमान ऐसे हैं
मैं तो समझता हूँ शायद ये बात ये कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कही। हाँ। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो सोचते हैं यार इसे आम आदमी पार्टी को वोट देने में क्या फायदा, डायरेक्ट बीजेपी को दे दो। हाँ। इस नोट पे भी मुसलमानों ने, मैं जानता हूँ, वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों आपको तकलीफ किस बात से, इनके वोट देने से या ऐलान करने से? इनके ऐलान मेरे करने से, तकलीफ देने से, ऐलान मेरे करने से, वोट देने से, आपके वोट देने से नहीं, आपके ऐलान करने। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। नहीं, मेरे वोट देने से तकलीफ है। इनको वोट देने से अभी तकलीफ। देखिए, एक बात इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इनको तकलीफ क्यों है? सुनिए, इन्होंने एक बात आपके चैनल पे एक्सेप्ट कर ली कि बहुत सारे मुसलमानों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वो केजरीवाल की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते। एग्जैक्टली, नंबर एक। सुनिए, अब सुनिए, अब मैंने आपको सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके वोट देने का भी रीजन यही था क्या? नहीं, मैंने तो जिस पार्टी को दिया मैं ऐलान नहीं करूंगा। अरे सर, मैं पूरी मैं क्यों अपने वोट को बदनाम करूंगा भाई? जिन लोगों ने केजरीवाल की आइडियोलॉजी से तंग होकर, या जिन लोगों ने दिल्ली दंगों में उनका रोल देखकर, या जिन लोगों ने जमात तबलीग को बदनाम करने का रोल देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, आपकी नजर में वो सही है या मैं सही हूं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। लो, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये बात कहते जो आप अब कह रहे हैं तो शायद आप नहीं, मैंने सवाल किया आपसे, तो वो आपके सही है या मैं वोट की सही हूं? लाज बच जाती। अगर ये बात जो मैंने आपके कान में डाली है, जहन में डाली है, अगर आप ये बात कहते तो आपके वोट की लाज बच जाती। अगले 30 लेकिन सेकंड यहाँ कपिल सर आपके उसके बाद जो आपके छक्के दायरे में है, सर, मैं क्या सियासत होने नहीं वाला है करना साजिद चाहता। रशीदी के साथ? तो मैं चल बस, तू लायक है क्या काम करने दे।